Hello dear student, welcome to the Pathshala Department of Physics, Shri RLT College of Science Akola. It's our lecture number 8 in the chapter of Origin of Quantum Mechanics, and in this lecture we will discuss about the group velocity and the phase velocity. Myself Shailesh Jaiswal, Assistant Professor Department of Physics, Shri RLT College of Science Akola. So in our previous lecture we will discuss about the wave packet, concept of wave packet, in which we see the single wave train cannot be possible. मतलब एक सिंगल पार्टिकल है, अगर उसको अगर मोशन रिप्रेजेंट करते तो वो पॉसिबल नहीं है. हमको पार्टिकल के ग्रुप के वेव्स का कलेक्शन लेना है, उसको हमने वेव पैकेट बोला है, और वही क्वांटम पिक्चर हमको कंसिडर करना है. मतलब जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है वो वेव पैकेट के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके मोशन को वेव पैकेट के फॉर्म में बता रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे फिर से फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी का कंसेप्ट आया है. तो दो डेफिनेशन है. फेज वेलोसिटी किसको बोलेंगे, ग्रुप वेलोसिटी किसको बोलेंगे. द वेलोसिटी विथ विच अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल फॉरवर्ड इज कॉल्ड एज फेज वेलोसिटी. जैसे सिंपल एक सिंगल वेव है और वो सिंगल वेव सिंपल आगे प्रोग्रेसिव वेव मतलब आगे ट्रैवल कर रही है, उस सिंपल वेव के वेलोसिटी को हम फेज वेलोसिटी ऐसे बोलेंगे और उसको रिप्रेजेंट कर देंगे वीपी से. ठीक है, अब ग्रुप वेलोसिटी किसको बोलेंगे. द रिजल्टेंट ऑफ टू वेव्स आफ्टर सुपरपोजिशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वेव्स. दिस ग्रुप्स ऑफ ट्रैवल विथ इट्स ओन वेलोसिटी कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी. मतलब दो या दो से ज्यादा वेव अगर सुपरपोज हो जाती है, सुपरपोज हो जाने के बाद में उसका एक पिक्चर तैयार होता है वेव पैकेट के जैसा, तो और वो वेव पैकेट जिस वेलोसिटी से मूव होता है उसको बोलते हैं हम ग्रुप वेलोसिटी. ओके, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पे वीजी से. तो देखिए इसका पिक्चर है वेव पैकेट का. तो ये जो दो या दो से ज़्यादा जिसकी स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ है वो अगर सुपरपोज होती है तो वो इस तरीके से उसका वेव पैकेट तैयार होता है और ट्रैवल होती है. तो इसके अंदर के सिंगल वेव को बोलेंगे फेज वेलोसिटी, लेकिन इस पूरे वेव पैकेट की वेलोसिटी को बोलेंगे ग्रुप वेलोसिटी. ओके, तो अभी हम मैथमेटिकल देखेंगे कि ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी किसको बोलेंगे. उसके बाद हम सिंगल वेव ट्रेन क्यों पॉसिबल नहीं है ये भी अभी अगले इक्वेशन से आपको पता चल जाएगा, और उसके बाद फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी का रिलेशन देखेंगे. और उसके अंदर में ये भी हमको देखना है कि कैसे ग्रुप वेलोसिटी ये पार्टिकल की वेलोसिटी की इक्वल टू होती है, मतलब वीजी इक्वल टू वी होती है. तो अभी हम मैथमेटिकल डेरिवेशन इसका देखने वाले हैं, ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी. Group velocity and phase velocity. According to de Broglie hypothesis, the wavelength of wave associated with the particles is related to the momentum p of the particle, as so we know that according to the de Broglie hypothesis, the wavelength associated with the momentum p is equals to, so wavelength lambda is equals to h by p, or we can written as momentum p is equals to h by lambda. So in this equation यहाँ पे मैं देखिए एडजस्टमेंट करता हूँ h by twice pi into twice pi by lambda.
मैंने इस तरीके की यहाँ पे एडजस्टमेंट की है, वो इसलिए की है, वो आपको आगे समझ में आएगा. सो देयरफॉर द अबव इक्वेशन बिकम momentum P is equals to, and everybody know that the H upon twice pi we can written as H cross. So we know H cross, वैल्यू ऑफ H cross को लिखते हैं हम H by twice pi. ठीक है. So from that equation the momentum P can be written as H cross into, and we know that, we also know that twice pi by lambda is nothing but the k, it's a wave vector. ओके, वेव वेक्टर ट्वाइस pi by lambda को हम k लिखते हैं, तो मैं इसको लिखूंगा k. सो दिस कैन बी रिटन एज इक्वेशन नंबर 1. सो मोमेंटम बिकम p इज इक्वल्स टू h क्रॉस इनटू k. यहाँ पे मोमेंटम है p इज इक्वल्स टू h by lambda, इसका दूसरा फॉर्म है मोमेंटम p इज इक्वल्स टू h क्रॉस k. सो मोमेंटम इन द फॉर्म ऑफ lambda, momentum in the form of wave vector k. This equation is considered as equation number 1. Okay. So this k we say as a wave vector or wave number. Okay. Similarly, अब ये तो हो गया मोमेंटम के बारे में. अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ एनर्जी के बारे में. सिमिलरली द energy E of particle is related to its mass and angular frequency. Okay, we know the angular frequency is represented by omega. So therefore, above equation, from that statement we written the equation energy E is equals to h. We know the Planck's, according to the Planck's theory of radiation, the energy can be written as E is equals to h nu. अब यहाँ पे मैं ऊपर के इक्वेशन में जिस तरीके से मैंने एडजस्टमेंट की है उस तरीके से मैं ये इक्वेशन में भी एडजस्टमेंट करूँगा. देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ h बाय ट्वाइस पाई इंटू ट्वाइस पाई इंटू न्यू. यहाँ पे मैंने ट्वाइस पाई की एडजस्टमेंट की है. फिर से h बाय ट्वाइस पाई होता है h क्रॉस, एंड एवरीबडी नो दैट ट्वाइस पाई न्यू इज नथिंग बट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. वी नो द वैल्यू ऑफ ट्वाइस पाई न्यू इज इक्वल्स टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी. Okay, so this equation, so therefore energy is equals to energy in the form of angular frequency, energy in the form of frequency, simple energy in the form of angular frequency is considered as equation number 2. Now, and the velocity with which the wave travel, or the here we can write as phase velocity, or the wave velocity, phase velocity, or here we can write as wave velocity is given by Vp, and everybody know the formula for simple velocity is a product of frequency and wavelength. So we can written as a product of frequency into wavelength. So it can be written as so once again मैं यहाँ पे फिर से एक बार एडजस्टमेंट कर रहा हूँ. ट्वाइस पाई की इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा बाय ट्वाइस पाई. फिर से मैंने ट्वाइस पाई की एडजस्टमेंट की है. ट्वाइस पाई कैंसिल होने के बाद यही मिलता है, और मैं फिर से इसकी जगह लिख रहा हूँ फिर से एक बार. वी नो दैट ट्वाइस पाई न्यू इज नथिंग बट ओमेगा, लैम्बडा बाय ट्वाइस पाई इज नथिंग बट सॉरी ट्वाइस पाई बाय लैम्बडा मतलब क्या होता है, तो लैम्बडा बाय ट्वाइस पाई होगा 1 बाय के, तो यहाँ पे आ गया ओमेगा बाय के. सो देयरफॉर the phase velocity can be written as Vp is equals to omega by k.
और वंस अगेन वी कैन रिटर्न एज, अब देखिए फिर से मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको एच क्रॉस ओमेगा बाय एच क्रॉस के, मतलब एच क्रॉस की मैंने एडजस्टमेंट की है और ये हो जाएगा। अब देखिए अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये पेज पे लूँगा मैं। ओके देखिए ये जगह है पे, मैं इस पर से लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 फेज वेलोसिटी Vp is equals to h cross by h cross omega is nothing but E upon h cross k मतलब होता है P, so the phase velocity become Vp is equals to E by P. Okay, so phase velocity become E by P. So this equation we written as equation number 3rd. So now but we know that according to the Einstein mass energy relation, E is equals to mc square by Einstein relation. So therefore we can written as phase velocity is equals to, from equation number 3, अब हमारे पास इक्वेशन 3 आपको पता है कौन सा है, इक्वेशन 3 है हमारे पास Vp इज इक्वल्स टू E बाय P। तो मैं यहाँ पे देखिए Vp को E बाय P, E की जगह मैं पुट करूँगा mc स्क्वायर अपॉन P का वैल्यू मुझे पता है, P मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पे mm गेट कैंसल, सो देयरफॉर Vp इज इक्वल्स टू E की जगह मतलब यहाँ इक्वेशन आ जाएगा c स्क्वायर बाय v। ओके, c is the velocity of light and v is the velocity of the particle, and this equation is considered equation number 4. So now अब आप यहाँ पे ये इक्वेशन में देख सकते हो, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट, और हमको पता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज वेरी वेरी लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट. So we also know that the speed of particle is less than the speed of light. So equation 4 suggests that, this equation 4 suggests that the material wave travel faster than light. मतलब अगर उस पार्टिकल की फेज वेलोसिटी हम देखते हैं तो वो फेज वेलोसिटी हो गई, मतलब रियलिटी में क्या रहता है कि जो वेलोसिटी है वो कम रहती है, लेकिन यहाँ ये इक्वेशन, सो फ्रॉम इक्वेशन 4 से हम बता सकते हैं कि जो फेज वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज़्यादा है. द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टेल्स अस दैट maximum speed that can be attained is speed of light c. That is, it is contradicts with relativity. मतलब कि ये जो फेज वेलोसिटी है वो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा हो गया. आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बोलता है कि दुनिया में ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है जो लाइट की स्पीड से ज्यादा ट्रैवल कर सकता है. सबसे ज़्यादा स्पीड इस दुनिया में लाइट की ही होती है. तो ये तो वीपी मतलब ये पार्टिकल की स्पीड हो गई. तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 बता रहा है कि पार्टिकल की स्पीड, सिंगल पार्टिकल की वेव अगर लेते हैं और उसकी स्पीड अगर देखते हैं तो वेलोसिटी की स्पीड से भी ज़्यादा दिख रही है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 4. लेकिन ऐसा नहीं होता है. सो दैट इज अ कॉन्ट्राडिक्ट्स विथ रिलेटिविटी. दिस इज रैदर अनफिजिकल एंड द फेज वेलोसिटी हैज नो मीनिंग और फिजिकल सिग्निफिकेंस. इसीलिए फेज वेलोसिटी का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. जैसा कि हमने पहले लेक्चर में, अभी इसके पहले जो लेक्चर हुआ है कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट, उसके अंदर में देखा है
कि सिंगल वेव ट्रेन कैनॉट बी एग्जिस्ट। ओके, तो इसीलिए फेज वेलोसिटी का कोई मीनिंग नहीं है। दिस इज रादर अनफिजिकल एंड द फेज वेलोसिटी हैज नो मीनिंग और फिजिकल सिग्निफिकेंस। दिस मेक्स द मैटर वेव्स डिफर फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which can be shown to travel with the speed of light. ओके, इसीलिए क्या हुआ है कि सिंगल वेव ट्रेन ये एग्जिस्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कंसेप्ट आया है ग्रुप वेलोसिटी का। ओके, सो द ग्रुप वेलोसिटी Vg represent the velocity of the group of waves that make us the packet. In general, it is different from the phase velocity. Thus, the group velocity is defined as the velocity with which the wave packet propagate. Okay, और हमको पता है कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, ये फंक्शन है वेव वेक्टर के का, क्योंकि हमने बोला है कि दो से ज़्यादा वेव स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की है ना, हमने देखा था 2 से ज़्यादा वेव स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की, इसका अगर सुपरपोजिशन होता है तो हमको इस तरह की वेव मिलती है सुपरपोजिशन के बाद में। तो ये जो के है, ये के है वेव वेक्टर टॉइस पाई बाय लैम्बडा, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो के चेंज होता है, ठीक है, और के चेंज हो रहा है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या कि सीधा सीधा कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, ये डिपेंड करेगी वेव के ऊपर में। इट मीन्स दैट द ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ के। ओके, वी कैन रिटन एज ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा इनटू के। So therefore, the group velocity is defined as, formulatically we can represent Vg equals to group velocity represented by Vg. So Vg is equals to d by dk into omega. मतलब omega is a function of k, so that you can written as here d by d, ओमेगा की जगह मैं रख रहा हूँ h क्रॉस ओमेगा अपॉन, फिर से k की जगह में h क्रॉस k, मतलब h क्रॉस से मैंने एडजस्टमेंट की है, और फिर से इक्वेशन बनेगा de बाय dp। वी नो दैट h क्रॉस ओमेगा इज इक्वल्स टू e एंड h क्रॉस k इज इक्वल टू dp। सो देयरफॉर ग्रुप वेलोसिटी बिकम Vg इज इक्वल्स टू d बाय dp। ओके, तो दिस इक्वेशन नंबर 5। तो ये जो हमारा इक्वेशन था, ये इक्वेशन नंबर 3 रिप्रेजेंट द फेज वेलोसिटी, इक्वेशन नंबर 5 रिप्रेजेंट द ग्रुप वेलोसिटी। ओके, और ये जो वेव पैकेट में हमने देखा था कि जो ये वेव पैकेट है, वेव पैकेट के अंदर में ये जो सभी वेव का सुपरपोजिशन मिला के वेव का पैकेट तैयार हुआ था, और इस पूरे वेव के कॉम्बिनेशन को की जो वेलोसिटी है उसको हम बोलेंगे ग्रुप वेलोसिटी है, और इसके अंदर की जो एक सिंगल वेव की वेलोसिटी इसको बोलेंगे फेज वेलोसिटी वीपी। ठीक है, तो ये जो वेव है, इस पूरे वेव के वेलोसिटी को बोल रहे हैं हम ग्रुप वेलोसिटी वीजी, और वो जो ग्रुप वेलोसिटी है वो ग्रुप वेलोसिटी होती है पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी। तो ये हमको अभी प्रूव करके बताना है रिलेटिविस्टिक एनर्जी के ऊपर से। ओके, तो देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 यहाँ पे बन गया है, Vg इक्वल्स टू डी बाई डी पी। ओके, सो नाउ हियर तो हमको प्रूव करके बताना है जो ग्रुप वेलोसिटी है पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी रहती है। सो हियर वी कैन रिटन एज द रिलेटिविस्टिक एनर्जी, वी नो द फार्मूला फॉर द रिलेटिविस्टिक एनर्जी। द रिलेटिविस्टिक
energy is given by E is equals to अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। ये जो इक्वेशन है ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर से आया है। अब मैं इसको टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड अगर करता हूँ तो मुझे मिलेगा यहाँ पे ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पी करता हूँ। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग above equation with respect to p we get, देखिए मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया उसको, तो ई स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है ट्वाइस ई इंटू डी बाई डी पी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे p है तो विथ रिस्पेक्ट टू p कर रहे हैं तो ट्वाइस p इंटू सी स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज प्लस ये टर्म जीरो हो जाएंगी क्योंकि यहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं है। सो देयर फोर द अबव इक्वेशन बिकम डी बाय डी पी इज इक्वल्स टू ट्वाइस पी सी स्क्वायर बाय ट्वाइस ई, यहाँ पे टू गेट कैंसर, देयर फोर डी बाय डी पी इज इक्वल्स टू पी सी स्क्वायर बाय ई, वी कंसिडर एज इक्वेशन नंबर 6। okay, so now once again, but E is equals to mc square and P is equals to mv. Once again here we can put this where v is the particle velocity and vg is the group velocity of वेव पैकेट्स। और हमको शो करके बताना है कि जो ग्रुप वेलोसिटी होती है वेव पैकेट्स की वो एग्जैक्टली इक्वल्स होती है पार्टिकल की वेलोसिटी के। मतलब सिंगल पार्टिकल या सिंगल वेव में ना मूव होते हुए वही एक ही पार्टिकल वो वेव पैकेट के फॉर्म में मूव होता है, ये हमको यहाँ पे बताना है। ओके, सो नाउ हियर, सो देयरफॉर इक्वेशन 6 कैन बी रिटन एज dE by dP is equals to m into v into c square upon mc square. So mc here cancel, so we get dE by dP is equals to v. Okay, consider equation number 7, and now we know that so dE, we know that the equation number 5 can be once again can be written as Vg equals to d by dp. So therefore from equation 5 and 7 Vg is equals to v. So thus here we can written as thus the de Broglie wave group associated with moving particle travels with the same velocity as the particle. Okay, so this equation also represent the particle as a wave packet is logical. So the wave packet advance with the particles as it move. Okay, तो इस पर से ये प्रूफ होता है कि जो ग्रुप वेलोसिटी होती है, मतलब क्या होगी कि एक जो सिंगल वेव है इसके साथ में उस पार्टिकल को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमको अभी पता रिलेटिविस्टिक से पता चल रहा है कि जो फेज वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी ऑफ स्पीड के लाइट से भी ज़्यादा बता रही थी, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया है।
इसीलिए सिंगल वेव का कंसेप्ट यहाँ पे बनता ही नहीं है, तो इसीलिए ग्रुप वेलोसिटी का कंसेप्ट बनता है। तो वो जो पार्टिकल है ग्रुप में, जो ग्रुप की वेलोसिटी है, वो ग्रुप की वेलोसिटी इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ सिंगल पार्टिकल। ओके, तो ये यहाँ पे प्रूव होता है। तो डिप्रोक्लिक वेव ग्रुप एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल ट्रैवल विद द सेम स्पीड, सेम वेलोसिटी एज द पार्टिकल। ओके, so now we will see the relation between phase velocity and group velocity. So we have the relation for phase velocity Vp is equals to omega by k, or this equation can be written as omega equals to Vp into k. Therefore, we can differentiate this equation with respect to k. We get d omega by dk is equals to, अब यहाँ पे हमको प्रोडक्ट रूल लगाना है, जो दो वेरिएबल है Vp और k। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सो देयरफॉर हियर वी गेट इट एज Vp फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट k इज 1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज k dVp by dk, but d omega by dk is equals to group velocity. We know that this equation. So therefore we can written as, in that place, G is equals to Vp plus k into dVp by dk. Okay, so once again here we take one adjustment. So Vg is equals to Vp plus k into, अब देखिए मैं यहाँ पे एक एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, dVp by d लैम्बडा इंटू d लैम्बडा बाय dk। ये एडजस्टमेंट क्यों किया मैंने, ये आपको आगे समझ में आएगा। ओके, सो दिस कंसिडर एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ सिंस हियर k, we know that k equals to twice pi by lambda, therefore lambda equals to twice pi by k, we can written like that. Therefore we can differentiate this lambda with respect to k, so therefore d lambda by dk is equals to 1 upon x का डेरिवेटिव पता है माइनस 1 upon x का, इसलिए 1 upon k का डेरिवेटिव माइनस 1 upon k स्क्वायर, ट्वाइस पाई कांस्टेंट है, सो माइनस ट्वाइस पाई बाय k स्क्वायर, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। सो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ d लैम्बडा बाय dk is equals to twice pi by k square. So above equation become, therefore we put the value of d lambda by dk in the above equation. So above equation become, therefore Vg is equals to Vp minus, here C put this value, so ये माइनस से यहाँ पे आ जाएगा, माइनस ट्वाइस पाई बाय k स्क्वायर इंटू k dVp बाय d लैम्बडा। सो k के 1 के गेट कैंसिल, therefore Vg is equals to Vp minus twice pi by k dVp by d lambda, or here we can write as, we also know that, but twice pi by k is nothing but the lambda, or we can write as Vg is equals to Vp minus lambda dVp by d lambda. Is considered as equation number 2. So this is the relation between Vg and Vp. ये रिलेशन है जो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बीच में, मतलब क्या रिलेशन है ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के बीच में, ग्रुप वेलोसिटी इक्वल्स टू फेज वेलोसिटी माइनस लैम्बडा इनटू डी Vp बाय डी लैम्बडा। ओके, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि जो फेज वेलोसिटी है वो फंक्शन है लैम्बडा का,
ठीक है, तो ये रिलेशन है। ओके, अब यहाँ पे हमको दो केसेस देखनी है, फॉर डिस्पर्सिव मीडियम एंड फॉर द नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। सो केस 1 के अंदर हम देखेंगे यहाँ पे केस फर्स्ट में फॉर डिस्पर्सिव मीडियम। ओके, आपको पता है डिस्पर्सिव मीडियम और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम का मतलब क्या होता है कि डिस्पर्सिव मीडियम उसे कहते हैं कि जिसमें से अगर वेव पास होती है तो वो हर एक उस मटेरियल में से अगर वेव पास होती है तो वो हर एक वेवलेंथ को सेपरेट करके बताता है, उसको बोलेंगे डिस्पर्सिव मीडियम। इसका मतलब क्या कि वहाँ पे वेवलेंथ चेंज होंगी। सो वी कैन रिटन एज हियर, सो इन ए dispersive medium the phase velocity changes, मतलब ये सिंगल वेव चेंज हो रही है इसलिए इसको बोलेंगे फेज वेलोसिटी चेंजेस विथ वेवलेंथ। एवरीबॉडी नो दैट डिस्पर्सिव मीडियम में वेवलेंथ चेंज होती है। सो दैट इज फेज वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ लैम्बडा। सो हेंस डी वी पी बाय डी लैम्बडा इज पॉजिटिव। अगर ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंडर में अगर यहाँ पे फेज वेलोसिटी लैम्बडा के साथ चेंज होती है तो इसकी कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसकी पॉजिटिव वैल्यू अगर आएंगी तो ये वीपी में से ये माइनस होगी, ठीक है, ये वीपी में से ये माइनस होगी तो यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी कम हो जाएगी। सो देयरफॉर वीजी इज लेस देन वीपी इन द केस ऑफ dispersive medium. So therefore the group velocity is less than the phase velocity when the medium is dispersive. This is the case with the de Broglie waves. Okay, तो ये गैस के लिए हम एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। नाउ केस नंबर सेकंड, फॉर नॉन डिस्पर्सिव अब नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में क्या होता है कि जो वेवलेंथ है वो मतलब डायरेक्ट लिखेंगे फेज वेलोसिटी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। अगर वो वेवलेंथ का फंक्शन नहीं है तो जो ये फंक्शन है डी वी पी बाई डी लैम्बडा, इसकी वैल्यू आएंगी 0। तो इसकी अगर वैल्यू 0 आई तो इस केस के अंदर में इक्वेशन के ऊपर से फिर से इक्वेशन के ऊपर से ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फेज वेलोसिटी, और जो इधर की टर्म है ये तो 0 हो जाएगी, इसलिए Vg equals to Vp. So in case of non-dispersive medium, group velocity is equals to phase velocity. This result is true for electromagnetic waves in vacuum. Okay, so this is the relation between group velocity and phase velocity. Thank you very much.